गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म देखा। या पूर्व मु एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बा ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन विषय में कही। तो जो मैंने आज नुआ अच्छ से से क्लास देखी पार। तो आज आम इवोल्यूशन गोटे नुआ चैप्टर देखा जोटा हूँ डार्विनिज्म। तो क्लास स्टार्ट करवा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल सब्सक्राइब कर एवं जब वीडियो पसंद आसला निश्चय लाइक करिवो। तो देखो डार्विनिज्म कौन एक अदरवाइज तुमको क्वेश्चन हुए तो उल्टे किना भी पकई पारे। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी पढ़ी पारे। ठीक है, तो दीटा को सेम मीनिंग। डार्विनिज्म और द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड जॉइंटली बाय चार्ल्स डार्विन एंड A.R. Wallace. This theory was explained by Darwin in his book On the Origin of Species by Means of Natural Selection in 1859. तो डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू बुक्स। तो दीटा बुक्स से इन्फ्लुएंस होते गोटे हूँ कौन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन आ गोटे प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। सेमती वालेस कौन होते सब प्रथम से ट्रावेल करते साउथ ईस्टर्न एशिया और साउथ अमेरिका को से ट्रावेल करते ट्रावेल कलापर नेचुरल सिलेक्शन विषय आइडिया मिलता। ठीक अच्छे, तो जो नेचुरल सिलेक्शन विषय आइडिया मिला कौ प्लेस से प्रथम ट्रावेल करते जोटा हूँ साउथ ईस्टर्न एशिया आ गोटे हूँ साउथ अमेरिका। आ से समय गोटे से नेचुरल सिलेक्शन विषय गोटे आइडिया आसला। जो आइडियाटा आसला से किछिटा एसे लिखिले लिखि सारापर से डार्विन को से पठे सेंड करते एवं दुई जन को व्यू अर्थात डार्विन और वालेस दी जन व्यू सेम थी दी जन जाक मिसिकिना डार्विनिज्म बा नेचुरल द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को पोस्टुलेट करते। देखो मु पढ़ुची सुनो। वालेस had traveled to South Eastern Asia and South America. The idea of natural selection struck in his mind. Wallace wrote an essay and sent it to Darwin on the tendency of varieties to depart identically from the original type. There was striking similarity between the view of Darwin and Wallace. So Wallace represent a chart to explain the main points of the theory of Darwin. जोटा हूँ कौन चार्ट गोटे हूँ फैक्ट आउ से फैक्ट को लेकिन से किसी कनक्लूजन गोटे हूँ देख कनक्लूजन देख प्रथम हूँ फैक्ट कौन एमरमेंशन जोटा हूँ एमरमेंट्स रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एमंग एनिमल अर्थात एनिमल मान भितर बहुत शीघ्र बहुत मात्रा रिप्रोडक्शन होगाटा एवं कांस्टेंट नंबर ऑफ एनिमल ऑन ए स्पेसीज। तो यही दुईटा कारण तार कनक्लूजन कौन है स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस। तो आम विस्तृत पढ़ा प्रथम कहीदे से स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एवं हेरिटेबल वेरिएशन द्वारा कनक्लूजन कौन है सर्वाइवल ऑफ द लिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। सेमती सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड कंटिन्यूअस एनवायरमेंटल चेंज द्वारा कौन है कनक्लूजन कंटिन्यूअस नेचुरल सिलेक्शन लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पेसीज। तो आम को देखिले तुम जापर देख फास्ट हूँ ओवर प्रोडक्शन कौन अर्थात जोटा बहुत मात्रा रिप्रोडक्शन होगा द्वारा कौन होता ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एन एनॉर्मस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन जियोमेट्रिक रेशियो। अर्थात जो वंश वृद्धिटा कौन सब मल्टीप्लाई अर्थात बढ़ी जीवा द्वारा कौन अच्छी बहुत मात्रा गोटे सेम स्पेसीस रे तार जनसंख्या बा पॉपुलेशन टा बहुत मात्रा बढ़ी जाए। जैसे गोटे एग्जांपल देखो गोटे प्लांट प्रोड्यूस 1000 ऑफ सीड इंसेक्ट ले 100 ऑफ एग्स वन पेयर ऑफ एलिफेंट गिव्स राइज टू अबाउट 6 ऑफस्प्रिंग एंड इफ ऑल सर्वाइव in 750 years a single pair would produce about 19 million elephant। बुझी पाल तो तामाने केते मात्रा तांका पॉपुलेशन टा बढ़ी जाउची। Thus some organism produce more offspring and other produce few offspring. This is called differential population। अर्थात जदि गोटे पॉपुलेशन तार बहुत मात्रा तार जनसंख्या वृद्धि है एवं आउ गोटे पॉपुलेशन देखा जाए तांकर पॉपुलेशन कम मात्रा बा तांकर स्पेसीस कम ऑफस्प्रिंग से माने प्रोड्यूस है ताले एई प्रकार प्रोडक्शन को कहा जाए डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तब देखो या कारण हुए स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस बा बंचिबा पई संघर्ष करबा। तो बंचिबा पई काहे की संघर्ष हुए तुम जानिଛ मेनली
तांको भितर खाद्य पाई हो किंबा बासगृह पाई हो रहिबा पाई स्थान एई सब विभिन्न कारण तांको भितर कौन हुए स्ट्रगल होता है से संघर्ष करी एवं से संघर्ष रे जे जीति थाए से सर्वाइव करे एवं जे जीति पारे नहीं से तार मृत्यु हो जाए से ए संसार रू विदाय नहीं जाए। ठीक अच्छे तो केमती देख एवरी इंडिविजुअल कम्पीट विथ अदर फॉर द सेम एंड अदर स्पेसीज फॉर बेसिक नेसेसिटीज लाइक स्पेस शेल्टर एंड फूड अर्थात रही स्थान गृह किंबा खाद्य से माने एक अन्य सहित लड़े होता है हुए तो से निज निज स्पेसीज भितर भी था कि अलग ग्रुप एनिमल सहित से स्ट्रगलटा करी इट इज कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड इट कंटिन्यू फॉर द होल लाइफ फ्रॉम द जाइगो स्टेज टू द नेचुरल डेथ अर्थात एटा पूरा सारा जीवन आमर चली थाए अर्थात जन्म पर्यंत भी नहीं जब ठारू फर्टिलाइजेशन होना जाइगोट तैयारी है से जाइगो स्टेट टू नहीं कि जिते पर्यंत मृत्यु न होती आम सब आम जीवन सारा आम स्ट्रगल ही करी एक्जिस्टेंस बचापी तो ये स्ट्रगल बा एक्जिस्टेंस को तीन टा भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल गोटे हूँ इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल आउट हूँ एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल कौन कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज अर्थात आम मनीष अच्छे तो अन्य मनीष सहित कंपटीशन करवा अर्थात बाघ सहित करवा भालू सहित कंपटीशन करवा अर्थात आम सेम स्पेसीज भितर आम भितर कंपटीशन रे इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल आम मनकर मनीष भितर आम भितर स्ट्रगल कौन होता है हूँ तो रही जगह कि खाद्य ये प्रकार विभिन्न प्रकार जीव मान भितर हूँ तो ब्रीडिंग भितर यही प्रकार भितर कौन होता है स्ट्रगल होता है जो कि से स्ट्रगल द्वारा कौन होता है से माने हुए तो जड़े बंची पारे कि मृत्यु भी हो पारे यही प्रकार हो पारे से इंटरस्पेसिफिक कौन अर्थात स्ट्रगल हो किंतु अलग गोटे ग्रुप बा अलग स्पेसीज सहित तार युद्ध हम स्ट्रगल होती कि मनकर गोटे बाघ एवं गोटे हरिण भितर बचापी स्ट्रगल हम तो ये जदि बाघ जीतला ताले से हरिण को मारिकी खाइला जदि से बाघ जीति न पाला अर्थात हरिण जदि पलैला से दौड़िकिना निजको रक्षा कर पाला ताले बाघर भोकर हूँ तो बाघर मृत्यु हो पारे अर्थात दीटा अलग अलग स्पेसीज भितर बचापी भितर लड़ाई है इट इज द स्ट्रगल बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज फॉर फूड एंड शेल्टर से एनवायरमेंटल स्ट्रगल कौन आम मानकर युद्ध आम एनवायरमेंट सहित आम परिवेश सहित केमती होता है बहुत ठंडा है बहुत गरम है कौटी जोरे पवन बोला जोरे वर्षा है मरुड़ी है बढ़ी है तो यही प्रकार जो नेचुरल जो क्लाइमेट हुए जो प्रकार आम प्राकृतिक विपर्य हुए जोटा एनवायरमेंट द्वारा होता है परिवेश द्वारा होता है ता सहित कौन आमको स्ट्रगल करने को पड़ी था एवं से स्ट्रगल हुए तो आम बची भी पारू कि से स्ट्रगल हारी भी जापारू अर्थात आम मृत्यु हो जाए दुईटा जिन होता है दिस स्ट्रगल इज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट द ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल विथ कोल्ड हीट विंड रेन ड्रॉट एंड फ्लोड एक्सेट्रा। तब देखो वेरिएशन एंड हेरिडिटी कौन एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विन्स no two individual are similar and their requirement are also not same आइडेंटिकल ट्विन माने कौन आम जानू ट्विन अर्थात जमज संतान तो जमज संतान मान दी जन भर आइडेंटिकल जोटा से प्रायतः सामान देखापी से कि छाड़देले अलग कौन इंडिविजुअल अलग कौन प्राणी आम सहित सिमिलारिटीज देखा जाए ना हूँ तो चेहरा हो कि एक्जिस्टेंस हो ठीक अच्छे कि आवश्यकता अनुसार ठीक अच्छे इट मीन देर आर डिफरेंस एमंग द इंडिविजुअल दिस डिफरेंस आर कॉल्ड वेरिएशन अर्थात ये तुम वेरिएशन बुझी पार अर्थात आम मनीष भितर भी आम भितर समस्त भितर अलग अलग प्रकार आम शारीरिक गठन आमर रिक्वायरमेंट सब अलग अलग तेणु आम भितर विभिन्न प्रकार वेरिएशन अच्छी ड्यू टू वेरिएशन सम इंडिविजुअल वुड बी बेटर एडजस्टेड टुवर्ड्स द सराउंडिंग देन द अदर अर्थात यही वेरिएशन ये विविधता आम कौन है किसी जन अच्छु आम जो मैंने कि आम एनवायरमेंट सहित भल के एडजस्ट करके आम चली पारू आ किसी जन अच्छा जो मैंने एनवायरमेंट सहित निजको खाप खुआई चली पारती नहीं अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन आर कंटिन्यूअस एंड दोज व्हिच
are helpful in the adaptation of the organism towards its surrounding would be passed on the next generation while the other will disappear. अर्थात adaptation माने कौन आमे याकू निजको आडाप्ट करी नबा बा एई एनवायरनमेंट को आमे खाप खुई चली नबाटा तो जो माने खाप खुई चली नले से माने तो होय तो तांको नेक्स्ट जनरेशन को से माने जाई पारंती बा देखि पारंती किंतु जो माने निजको आडाप्ट करि पारलेनी बा खाप खुई एनवायरनमेंट से तो चली पारलेनी ताले से मानकर सेई जगह रे लोप होई जाय बा डिसअपियर होई जाय से देखिए आमे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन द ओरिजिनल आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज proposed by Herbert Spencer मन तो हार्बर्ट स्पेंसर जी अच्छे सी प्रथम यही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन को सी प्रथम आइडियाटा देते तो अकॉर्डिंग टू डार्विन मोर सुइटेबल एंड फिट इन इंडिविजुअल आर सक्सेसफुल इन द स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस तो जो माने प्रकृत में सुइटेबल अच्छा जो माने फिट अच्छा फिट बोले बुझीपार तो जमती जो प्रकार भी फिट हो आम निजको जो प्रकार भी फिट कर शारीरिक फिट हो मानसिक स्तर में फिट हो तो यही प्रकार आम कौन हुए आम स्ट्रगल करना आम सक्सेस हो पार एक्जिस्टेंस हो पार द इंडिविजुअल व्हिच मोस्ट फेवरेबल अडाप्टेशन आर एबल टू लीड मोर सक्सेसफुल लाइफ एंड आर एबल टू विन ओवर देयर मैटिंग पार्टनर. Darwin called it sexual selection. In the struggle for existence, only those members survive which possess useful variation. अर्थात जो माने फिटनेस था फिट था नेचुरल सिलेक्शन फिट करी था ठीक अच्छे तो से प्रकार से कौन भीतर कौन से सक्सेसफुल बा यूजफुल वेरिएशन से सक्सेसफुल लाइफ रे बंचती बा एक्जिस्टेंस करि पारंती. दिस वाज called as natural selection. Fitness is the end result of the adapt and get selected by nature. तो देखो origin of new species. Darwin explained that variation appearing during to environmental change are transmitted to the next generation, so offspring becomes different from ancestor. In next generation, process of natural selection repeat, so after many generation a new species is formed. तो डार्विन एटा को कौन कहले ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज से कौन एक्सप्लेन करले कहले जे जेहेतु एनवायरनमेंट चेंज हुए से एनवायरनमेंट चेंज द्वारा कौन हुए गोटे जेनेरेशन जो नुआ जेनेरेशन को ट्रांसफर हुए किछिटा वेरिएशन बा किछिटा डिफरेंस देखा जाए सेमिति जो नेक्स्ट आउ नेक्स्ट जेनेरेशन को ऑफस्प्रिंग आसिला सेमान को भितर किछिटा वेरिएशन देखा जाए यही प्रकार बहुत गुड़ाक माने पर्यायर विभिन्न प्रकार जेनेरेशन पर जेनेरेशन यही प्रकार ऑफस्प्रिंग माने बढ़िबा द्वारा सेमान भितर विभिन्न प्रकार चेंजेस आसिबारो गोटे नुआ प्रकार स्पेसीज ओरिजिन होता है बा उत्पत्ति होता है या कहते ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज. किंतु या नहीं कि क्रिटिसिजम होता डार्विनिज्म को लेकिन कि क्रिटिसिजम भी होता तो कौन को प्रकार क्रिटिसिजम देख डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन द एनवायरनमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन से वेस्टिजियल ऑर्गन को लेकिन से कौन प्रकार एक्सप्लेन कर नथिले. वेस्टिजियल ऑर्गन मान तुम जान जोटा अवशेषांग एमती जो अंग जहाँकि आम शरीर थिले कौन कार्य आसे ना जमीक हो आमर आपेंडिक्स हो कि कानर जो इयर पिन हो एगुड़ा हूँ वेस्टिजियल ऑर्गन. This theory has no satisfactory explanation for the cause, origin and inheritance of variation. Darwin is unable to explain why in a population only a few individuals develop useful variation and others have harmful variation. Darwin was unable to differentiate between somatic and germinal variation. This theory was unable to explain over specialization of some organ like tusk of elephant and antler of deers. The main drawback of Darwinism was lack of knowledge of heredity. तब देखिए न्यू डार्विनिज्म कौन. न्यू डार्विनिज्म इज ए modified form of Darwinism along with recent research of Weismann, Mendel, De Vries, Huxley, Gates, Stevin, etc.
They perform many experiments to remove the objection against Darwin theory. तो समान को प्रकार सब एक्सपेरिमेंट करथिले. द साइलेंट फीचर ऑफ न्यू डार्विनिज्म आर गोटे अछि देखो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डार्विनिज्म इन द लाइट ऑफ जेनेटिक रिसर्च. इट incorporate cause of variation. It consider only genetic heritable variation বা mutation যাকে কয়া যায় and raw material for evolution. Unit of evolution is population. Natural selection is refers as a differential reproduction leading to change in the gene frequency. It consider reproductive isolation as an essential factor in speciation. According to new Darwinism, both mutation and natural selection are responsible for evolution. तो इवोल्यूशन बा न्यू डार्विनिज्म ताहले कौन कहला ये सब तक फैक्ट अनुसार से या कहला जे बोथ म्यूटेशन होता म्यूटेशन माने कौन जेटा हेरिटेबल वेरिएशन होता बा जेनेटिक हेरिडिटी आमर अच्छे इनहेरिटेंस अच्छे तार वेरिएशन बा विविधता देखा जाओ किंबा नेचुरल सिलेक्शन हो ए दीटा द्वारा कौन होता न्यू जोटा होची इवोल्यूशनटा होची संभवपर. ठीक है. तो यह न्यू डार्विनिज्म. तो तुम डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म विषय संपूर्ण भाव में जान लो. तो आज तो क्लास एतके. थैंक यू.